हम मिलेंगे एक नए देश के साथ, होपफुली इंग्लैंड। तब तक के लिए नमस्कार। अबे इंग्लैंड पर वीडियो बनाने इंग्लैंड गया है क्या? हाँ हाँ। अरे 15 दिन में इतने सब्सक्राइबर्स। आइए बैठिए बैठिए, देखिए आपको नोटिफिकेशन आया है, मुझे पता है, तो आप ही देख लो, क्योंकि पुराने वालों को तो यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता नहीं है। ये लोग मस्त आराम से सोते रहते हैं। अभी पता है 15 दिन का ब्रेक हो गया है। वैसे यूजुअली मेरी वीडियोस इतनी लेट नहीं आती हैं। हाँ तो 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। क्या आप जानते हैं कि क्यों सिर्फ इंग्लिश को ही ग्लोबल लैंग्वेज बनाया गया, फ्रेंच या स्पेनिश को नहीं? इसका कारण है कि एक समय पर यह छोटा सा देश इंग्लैंड दुनिया के 88% हिस्से को अपना गुलाम बना चुका था, और इसीलिए उस समय यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता, क्योंकि उस समय लगभग दुनिया के हर कोने में ब्रिटेन का झंडा था। और आज के समय जितने भी देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उनमें से कुल 63 देश इंग्लैंड से आजाद हुए थे। इसीलिए आज के समय दुनिया के हर हिस्से में इंग्लिश कल्चर का प्रभाव देखा जाता है। तो आज हम जानेंगे इंग्लैंड के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर सकती हैं। आज भी बहुत से लोग इंग्लैंड को इस फ्लैग से जानते हैं, मगर ये फ्लैग इंग्लैंड का नहीं बल्कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का है। यूके जो कि 4 देश इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है, और इन सभी देशों का अपना एक अलग फ्लैग है। दुनिया भर के जाने माने और मशहूर साइंटिस्ट जैसे कि आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, जोसेफ प्रेस्टली, रॉबर्ट हुक, जॉन डाल्टन और माइकल फैराडे, इन सभी का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। इसीलिए ही इंग्लैंड की धरती पर पहला एंटीबायोटिक, रेलवे, कंप्यूटर और जेट इंजन जैसी चीजों का आविष्कार हुआ। और इसीलिए इंग्लैंड सालों से ही साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस की तरफ से काफी ही आगे रहा है। जहां आज के समय यूरोपियन यूनियन और दुनिया के बहुत से देश रशिया में बने कोरोना वैक्सीन को काफी ज्यादा जोखिम भरा मान रहे हैं, वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया को पहला सबसे सही कोविड-19 वैक्सीन देगी। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन के ट्रायल्स की जिम्मेदारी इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी गई है, जो कि फिलहाल अभी लास्ट फेज ट्रायल में है। इंग्लैंड ही वह देश था जहां से औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में किए जाने वाले ज्यादातर काम हाथों के बदले मशीन से करने की शुरुआत की गई। और यही वह कारण था जिस वजह से इंग्लैंड दुनिया के ज्यादातर देशों को अपना गुलाम बना पाया। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कुल 24% था, जो कि उनके 200 साल के राज के बाद घटकर सिर्फ 4% हो गया। और इसका कारण अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जिस देश के ज्यादातर लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स जैसे कि जॉब्स और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वह देश आर्थिक तौर पर धनी होता है। जैसे कि आज के समय अमेरिका और चाइना। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस दौरान भारत भी इसी तरह का एक औद्योगिक गलियारा था, जो कि पूरी दुनिया को अपने हाथ से बने मलमल के कपड़े और अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स निर्यात करता था। उस समय भारत का हर कोना छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भरा था। इन चीजों के निर्यात के बदले भारतीयों को विदेशी बाजार से सोने के सिक्के मिलते थे, जिस वजह से भारी मात्रा में सोना भारत आता था, और इसीलिए उस दौरान भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मगर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने ना ही सिर्फ भारत के इन छोटे उद्योगों को कुचल दिया, बल्कि भारतीयों को अपने फायदे के लिए खेती करने पर मजबूर कर दिया। इन सब के अलावा भी अंग्रेजों ने भारत में उगाए अनाजों पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि भारतीयों को उनके खुद के उगाए अनाज अंग्रेजों से खरीदना पड़ता था। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब यूके के फॉर्मर मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने भारत का उगाया सारा अनाज यूरोप भेज दिया और 1942 में फसल बर्बाद हो गई, तब साल 1943
में भारत को एक बहुत बड़ी भूखमरी देखनी पड़ी, जिसे पूरी दुनिया बंगाल फैमिन के नाम से जानती है, जिसमें कुल 30 लाख से ज्यादा लोग भूख के कारण मर गए। अंग्रेजों के लगभग 200 साल तक भारत को लूटने की वजह से न ही सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी थी, बल्कि शिक्षा और क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से भी भारत एक पिछड़ा देश बन चुका था। जब अंग्रेज भारत छोड़ कर गए तब उस दौरान भारत में शिक्षित की संख्या मात्र 16% थी और आज के समय लगभग हर अंग्रेज अपने पूर्वजों की इन गलतियों को मानते हैं। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में क्या फर्क है और इनमें से इंग्लैंड कौन सा है। साल 1707 से पहले वेल्स और इंग्लैंड दो अलग देश थे जिन्हें एक साथ ब्रिटेन कहा जाता था, मगर साल 1707 में स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स के साथ मिल गया और इसका नया नाम रखा गया ग्रेट ब्रिटेन। साल 1801 में नॉर्दर्न आयरलैंड भी इन तीनों देशों के साथ जुड़ गया और इन चारों को एक साथ नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। और इंग्लैंड की राजधानी लंदन को ही यूके की ऑफिशियल राजधानी माना जाता है। एक समय पर न्यूजीलैंड देश पर अंग्रेजों का काफी ही प्रभाव था, इसीलिए आज भी न्यूजीलैंड की रानी इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ को माना जाता है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आज के समय दुनिया की एक ऐसी महिला है जो कि बिना पासपोर्ट दुनिया के किसी भी देश जा सकती है और यह बिना पासपोर्ट के अब तक दुनिया के 117 देश घूम चुकी है। इसके अलावा भी क्वीन एलिजाबेथ दुनिया की एक ऐसी महिला है जो कि बिना लाइसेंस के ड्राइव कर सकती है। इंग्लैंड में जो भी इंसान 100 साल तक जीता है उन्हें उनके 100वें जन्मदिन पर यहाँ की रानी द्वारा एक ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता है। इंग्लैंड ही वह देश है जिसने पूरी दुनिया को क्रिकेट से परिचित कराया। शायद यह बात आपको पता हो कि बॉलीवुड की दो मशहूर एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ ये दोनों ही एक ब्रिटिश सिटीजन हैं और इन दोनों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। इंग्लैंड में हर साल झूठ बोलने का एक कंपटीशन रखा जाता है जिसमें सभी कॉन्टेस्टेंट्स को 5 मिनट तक बहुत बड़े बड़े और यकीन करने लायक झूठ बोलने होते हैं, मगर इस कंपटीशन में कोई भी नेता और वकील हिस्सा नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि यह दोनों सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। इंग्लैंड और वेल्स के कानून के मुताबिक कोई भी बच्चा 5 साल की उम्र के बाद से घर जैसी प्राइवेट जगहों पर शराब पी सकता है। इस वीडियो के बाद आप हमारी लंदन वाली वीडियो यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। पिछली वीडियो के सवाल का सही जवाब दिया था सोनू, नेहा कनौजी, रेहान और सबू सैफी ने। इस वीडियो में मैं शाउट आउट देना चाहूंगा विजय यादव, इमरान खान, शोएब और जी म्यूजिक को हमारी वीडियोस में अच्छे कमेंट्स कर हमें मोटिवेट करने के लिए। इस वीडियो का सवाल, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक कब्जा किया? ध्यान रहे ये सवाल इसी वीडियो से पूछा गया है और इसका सही जवाब देने पर आपको भी शाउट आउट मिल सकता है। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही देश के तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।